दोनों ने माधव से कहा कि माधव, आप तो हम दोनों के रिश्तेदार हैं, युद्ध में किसकी तरफ से लड़ेंगे? माधव ने कहा मेरा बंटवारा कर लो, एक मुझे ले लो और एक मेरी नारायणी सेना ले लो, लेकिन शर्त यह है कि मैं युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इतना सुनते ही दुर्योधन तपक के बोला कि माधव एक काम करो, तुम तो बांसुरी बजाओ, अपनी सेना मुझे दे दो। सेना लेकर के दुर्योधन चले गए। जैसे ही दुर्योधन गए, माधव ने बड़ी डांट लगाई अर्जुन को कि पागल हो, तुम्हारे पास तो सेना भी कमजोर है, सेना क्यों नहीं मांगी? अर्जुन का जवाब सुनिए, चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। अर्जुन ने कहा माधव, पहली बात तो मैं मांगने नहीं आया, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूं। और दूसरी बात माधव, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हरि बोल। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोली बालाजी महाराज की बोली खाटू नरेश की बोली लख दातार की। आहा। क्या मौसम बना हुआ है राघव भैया। क्या बात है, जियो। नैना तेरे कजरारे हैं। अभी हमारे एक मित्र हैं जो पटना से आए हुए हैं संकीर्तन सुनने के लिए, तो उन्होंने मुझे इशारा किया पीछे, बोले भैया उधर देखो। कभी क्या होता है कि देखो हम हड़बड़ी में आते हैं, जोत लेते हैं, आके बैठ जाते हैं, ठीक से दर्शन नहीं हो पाते, तो उन्होंने इशारा किया कि ठाकुर जी की जो फोटो लगी है उससे देखो। अब मैंने ठीक से देखा है, और हिंदुस्तान में मैंने ठाकुर जी की बहुत सी छवियां देखी हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। क्या बात है, जिनकी भी छवि है मैं उनसे मिलना ज़रूर चाहूँगा, जिनकी भी छवि है, जिनके भी घर के ठाकुर हैं ये। क्या बात है, क्या प्यारे लग रहे हैं आज। नैना तेरे खजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिले, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे,
एरी सखी मोरे पिया घर आए। वो प्रेम किया और उसकी पराकाष्ठा मीराबाई जैसी ना हुई तो क्या प्रेम किया, कभी नहीं देखा शारीरिक रूप में, लेकिन हमेशा देखा अपने दिल के अंदर। एरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे से आंगन को, भाग लगे से आंगन को। द्वार पे खड़ी है मीराबाई और क्या कह रही है, मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी गजरो मांग सजाए, देखी सूरतिया अपने पिया की, देखी सूरतिया अपने पिया की। हार गई मैं तन मन को, एरी सखी मोरे पिया घर आए। सारे जहां कमाल कर परवरदिगार तू है, इस मतलब जो में यारों का यार तू है। ओ शाम, ओ शाम, मेरी बेबसी के ऊपर जब लोग मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। हम लोग आप में से खाटू कौन कौन गया है, कोई गया? देख है, क्या बात है, एक जयकार लगाओ तो बोलो हारे के। अब कभी एकादशी आती है, हम खाटू में नहीं होते हैं, पता है मैं क्या गाता हूँ, मैं यहाँ तू वहाँ, फासले है जहाँ, तू ही तू हर जगह, देखता हूँ जहाँ। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, आंसुओं में ढली दास्तां, मैं यहाँ तू वहाँ, तेरी यादें याद आती है, खाटू से जब आता हूँ मैं, बोलती है आंखें मेरी, भीगी पलकें छुपाता हूँ मैं, बस गया नजरों में, बस गया नजरों में एक चेहरा तेरा, दूजी सूरत कोई भाई ना, मैं यहाँ तो। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद ना ठाकुर जी से थोड़ी रहा जाएगा, वो तो ऐसे हैं। एक कथा सुनते हैं हम, कहते हैं कि नारायण अपने बैकुंठ धाम में आराम कर रहे थे और वहाँ गज ने पुकारा। गज कौन? हाथी। उसने पुकारा कि महाराज आओ, लाज बचाओ। तो वहाँ से नारायण निकले गरुड़ पे बैठ करके। वहाँ लक्ष्मी मैया ने पूछा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हाथी के पास जा रहा हूँ। उन्होंने हाँ कहा बैकुंठ में, और थी कहते कहते तो गज के पास पहुँच गए। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। तो इतनी पुकार सुनने के बाद थोड़ी रहेंगे, और जब आएंगे तो एक बात तो जरूर गाएंगे, अरे मूछा की मरोड़ कैसो रोब है निरानो, और घूंघर वाला पान ए जी मारो है सौरो रुखाड़ो। और हमारे श्याम बाबा की सवारी क्या है, जयकार से बता बड़े बोलिए लीले के सवारी की जय। और जरा झूम के मनाना सारी बहनें, लीले की
लीला की टाप टप टप खड़के, लीला की धड़के। जैसे ही मैं रोकूंगा आपको जोर से चिल्लाना है आयो, जैसे शौक हो जाते ना ओए वैसे आयो। हाँ इतना चिल्लाना है, ठीक है? तैयार है सारे? खड़े हो जाओ। लीला की लीला की टाप टप टप खड़के, लीला की टाप एक साथ टप खड़के। आयो। कितनी फनी बात है ये, जो काम आप बैठ के कर रहे थे वही आप खड़े होके कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा खड़े होने का? हाँ जी, एक साथ मिलके लीला की